और धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय सतर्क है। विदेश से कैसे पैसा आया, इसके लिए ईडी जांच कर सकता है। जानकारी के मुताबिक एक साल में करीब 300 लोगों का धर्मांतरण कराने का लक्ष्य होता था और इसी हिसाब से पैसा भी आता था। धर्मांतरण के जिस रैकेट का खुलासा उत्तर प्रदेश एटीएस ने किया है, उसकी जांच में बात सामने आई है कि धर्मांतरण के एवज में पैसा देने, शादी कराने और नौकरी दिलाने का झांसा और लालच दिया जाता था और इसके लिए मोटी रकम भी खर्च की जाती थी और बड़े लेवल पर फंडिंग हुई है। और अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है, क्योंकि जांच में बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस काम के लिए बड़ी फंडिंग की है। इसके अलावा विदेशों से भी भारी मात्रा में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर भारत आया हो सकता है और इस मामले में कई संस्थान और ट्रस्ट की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दरअसल ये गिरोह उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में मूक बधिर और कमज़ोर तबके के हिंदू जो नवयुवक और बच्चे हुआ करते थे उनको अपना निशाना बनाया करता था और उनको नौकरी दिलाने, उनको पैसा देने और शादी कराने तक का झांसा दिया जाता था। और इस काम के लिए एक बड़ी टीम थी जो मैरिज सर्टिफिकेट या दूसरे सर्टिफिकेट बनाने का काम करती थी, धर्मांतरण के सर्टिफिकेट बनाने का काम किया करती थी। और साथ ही साथ अगर कोई कानूनी पचड़ा फंसता था तो उसके लिए एक बड़ी लीगल टीम भी मौजूद रहा करती थी और इसका खर्चा भी इन्हीं ट्रस्ट के ज़रिए दिया जाता था। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। किस रूट से पैसा आया, किन लोगों के पास पैसा आया और किस तरीके से इस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, अब इसकी जांच सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय भी कर सकता है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।